बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड की तरफ मूव करने लगे। अल्काइल हैलाइड्स जो है वो टू टाइप्स के बेसिकली रिएक्शन देते हैं। जो फर्स्ट टाइप का इसका रिएक्शन होता है वो है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम SN रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरा जो सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास अल्काइल हैलाइड देते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो हम लोग जो है पहले जो है वो पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में और फिर हम लोग जो है एलिमिनेशन रिएक्शन इसके पढ़ेंगे। याद आपने ये बात रखनी है कि अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन साइड बाय साइड दे रहे होते हैं। ठीक है, ना हमें 100% SN प्रोडक्ट हासिल होती है और ना ही हमें 100% एलिमिनेशन प्रोडक्ट हासिल होती है। लेकिन बास कंडीशंस में हमारे पास SN प्रोडक्ट जो होती है वो मेजर होती है और एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो होती है वो माइनर होती है, यानी कि कम परसेंटेज में होती है। और बास केसेस में इससे ऑपोजिट होता है। ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ फैक्टर्स पे। इंशाल्लाह ताला वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं किसकी तरफ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखें, जिस तरह के नाम से ये जाहिर हो रहा है कि इसमें हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट होगा किसकी जगह पे? न्यूक्लियोफाइल की जगह पे ही। सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके लिए मैं अगर यहाँ पर एक जनरल क्या लिखती हूँ, इक्वेशन लिखती हूँ। मैं कहती हूँ कि ये मैंने ले लिया क्या, अल्काइल हैलाइड, और यहां पर मैंने ले लिया क्या, न्यूक्लियोफाइल। तो स्टूडेंट, हमारे पास अल्काइल हैलाइड में हैलाइड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जो अल्काइल हैलाइड है इसको हम लोग कहते हैं कि ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, सबस्ट्रेट में जो हमारे पास ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है ये क्या है? ये है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, या फिर इसके लिए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का वर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये जो हमारे पास हैलाइड है ये होता है हमारे पास लीविंग ग्रुप। इसको हम लीविंग ग्रुप के नाम से जानते हैं। अब ये जो है हमारे पास क्या है, इसको हम बोलेंगे ये है न्यूक्लियोफाइल, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? इस हैलाइड से ज्यादा। ये जो लिविंग ग्रुप है ये भी असल में, ये जो हैलाइड है ये भी न्यूक्लियोफाइल ही है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो स्ट्रॉन्ग किस्म का न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करता है किस पे? कार्बन पे। और हमारे पास जो है हैलाइड ग्रुप जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ से लीव कर रहा है।
मतलब कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो हेलाइड को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक छोड़ देती हूँ बॉन्ड्स को, मतलब कि यहाँ पर कोई भी कार्बन कार्बन चेन भी हो सकती है और कार्बन के हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, जनरल इलेक्ट्रोफिलिक जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक जनरल मैंने क्या लिख दी, इक्वेशन लिख दी है। और साथ में ये जो टर्म्स मैंने बताई हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग जब आगे मज़ीद डिटेल में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ रहे होंगे तो यही टर्म्स को मैं बार बार इस्तेमाल करूँगी। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये जो एसन रिएक्शन है, इसमें जो एस का लेटर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसके लिए, सब्स्टिट्यूशन के लिए। और एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसके लिए, न्यूक्लियोफाइल के लिए। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या बना है, एस एन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको जाना जाता है। अब हमारे पास ये जो एस एन रिएक्शन होते हैं ये आगे से फर्दर होते हैं टू टाइप्स के। एस एन हमारे पास 1 होता है और एस एन 2 होता है। ठीक, आज के लेक्चर में हम SN2 को क्या करेंगे, डिटेल में इसके मैकेनिज्म्स को भी पढ़ेंगे और इसके जो प्रॉपर्टीज हैं इस SN2 रिएक्शन की उसको भी डिस्कस करेंगे। यस डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप जो हम लोगों ने आज देखनी है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं SN2। इसमें हमारे पास जो S है वो सब्स्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, N जो है वो न्यूक्लियोफिलिक के लिए और 2 जो है वो हमारे पास क्या है, बाय मॉलिक्यूलर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तो हमें समझ आती है। जो 2 का वर्ड है जो बाय मॉलिक्यूलर के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो जो है वो हम लोगों को बताता है कि जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है SN2 का वो 2 मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो 2 मतलब बाय मॉलिक्यूलर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। SN2 का जो रेट है वो क्या है, बाय मॉलिक्यूलर है, मतलब कि वो 2 मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है। कौन से 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो हम लोग आगे देखते हैं। 2 ही चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है, एक हमारे पास सबस्ट्रेट है यानी कि अल्काइल हैलाइड और दूसरा स्ट्रॉन्ग किस्म का अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। तो दोनों की कंसंट्रेशन पे हमारे पास डिपेंड कर रहा है SN2 का रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन SN2। डिफाइन कैसे करते हैं उसको, द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड हैलाइड बॉन्ड, कार्बन और हैलाइड बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड occur simultaneously in one step is called SN2 reaction। SN2 रिएक्शन में हमारे पास जो ओल्ड बॉन्ड होता है कार्बन का और हैलाइड का वो और जो न्यू बॉन्ड बनता है कार्बन विद न्यू न्यूक्लियोफाइल जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो सिमल्टेनियसली होता है, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों इकट्ठे हो रही होती है और एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं SN2 रिएक्शन, यानी कि ये जो मैकेनिज्म होता है जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकेज एक साथ होती है वो SN2 मैकेनिज्म होता है, SN2 टाइप रिएक्शन होता है। अब हम मूव करते हैं SN2 के एग्जाम्पल लेते हैं। SN2 में हमारे पास क्या होगा, मिथाइल
क्लोराइड ले लिया और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है, ये क्या है, एक सबस्ट्रेट है, और ये OH जो है ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये वाला OH जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो Cl को रिप्लेस कर देगा, तभी इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो हमारे पास हेलाइड को, जो कि रिलेटिवली वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, उसको रिप्लेस कर रहा होता है या सब्स्टिट्यूट कर रहा होता है, और हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, इस एग्जाम्पल में अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। इसको हम, ये कौन सा अल्कोहल है, ये मिथाइल अल्कोहल, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, मिथानोल, ठीक है। और Cl नेगेटिव, ये हमारे पास क्या है, लीविंग ग्रुप है, ये निकल गया, ये एक लीविंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी एग्जाम्पल है। मिथाइल क्लोराइड यानी कि एक अल्काइल हैलाइड से क्या चीज़ प्रोड्यूस हो गई है, अल्कोहल प्रोड्यूस हो गई है। अब हम इसका क्या देखते हैं, इसका मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं। मैकेनिज्म में हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने मिथाइल क्लोराइड लिया, अल्काइल हैलाइड, कौन सा यहाँ पर, मिथाइल क्लोराइड, इसमें हमारे पास कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्लोराइड जो है हमारे पास क्या है, लिविंग ग्रुप है, ठीक है। और हमारे पास जो अटैकिंग मॉलिक्यूल है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, वो क्या हमारे पास OH नेगेटिव है, ठीक है। तो अल्काइल जो मिथाइल क्लोराइड है वो एक सबस्ट्रेट है, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है, और ये जो लिविंग ग्रुप है इसने क्या करना है, यहाँ से लीव करना है। स्टूडेंट, अब हमारे पास यहाँ पर देखें कि ये जो सबस्ट्रेट है यानी कि मिथाइल क्लोराइड, इसमें ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो होता है उसमें बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, यानी कि कार्बन क्लोराइड कार्बन हाइड्रोजन कार्बन क्लोराइड या हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, मतलब कि हर चीज़ के दरम्यान जो एंगल है वो 109.5 का एंगल कम है। अब हमारे पास OH नेगेटिव जो है वो इस साइड से तो अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल क्लोराइड मौजूद है, ठीक है, जो कि इसको यहाँ से अटैक नहीं करने देगा। तो न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, पीछे की साइड से इसको क्या करेगा, मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्मॉलर क्या है, हाइड्रोजन एटम्स मौजूद है। फिर भी क्या है हमारे पास इस टाइम यहाँ पर क्राउड है, तो इस क्राउड को क्या करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, यानी कि हमारे पास एक पांचवा बॉन्ड जो है, आज 4 बॉन्ड इस कार्बन के, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के पास पहले से ही बने हुए हैं, एक पांचवा बॉन्ड जनरेट होना है, जिसके लिए एक स्पेस चाहिए, क्या चाहिए, स्पेस चाहिए होती है, स्पेस का मसला होता है। तो ये कार्बन क्या करता है, बहुत खूबसूरती के साथ अपनी sp3 हाइब्रिडाइजेशन को sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि ये टेट्राहेड्रल शेप से जो मॉलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास ये चला जाता है, किसमें, ट्राइगोनल प्लेनर शेप में चला जाता है, जो कार्बन है। यहां से इसके पास नया बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है और कार्बन दूसरी साइड से क्लोराइड के साथ बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना शुरू कर देता है।
तो हमारे पास जिस हद तक नया बॉन्ड बनता है कार्बन और OH के दरमियान, उसी एक्सटेंट तक कार्बन और क्लोराइड का बॉन्ड टूट जाता है। ये जो स्टेट है, इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट है, TS, ट्रांजिशन स्टेट लिख दिया। अब हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड होता जाएगा और हमारे पास कार्बन और क्लोराइड का बॉन्ड मुकम्मल तौर पे टूट जाएगा, ठीक है, और कार्बन अपनी हाइब्रिडाइजेशन को दोबारा से sp3 कर लेगा। और अब क्लोराइड के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, जहां पर पहले क्लोराइड था उसके ऑपोजिट साइड पे OH यानी कि नया न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच हो चुका है और ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गया है जो कि क्या है, मिथानॉल है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। अब इसमें हमारे पास क्या है, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये जी ट्रांजिशन स्टेट तो बन रही है, ये एक अलग से स्टेप है। नहीं, ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो एक, आप कह लो कि एक ऐसी स्पीशी है जो कि बहुत थोड़े से वक्त के लिए बनती है फिर ख़त्म हो जाती है। हम इसको, ये स्टेबल नहीं है, यानी कि हम इसको रिएक्शन मिक्सचर से सेपरेट नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये एक सिंगल स्टेप माना जाएगा। ये एक सिंगल स्टेप, मतलब कि हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट यानी कि मिथाइल क्लोराइड जो है वो मिथाइल अल्कोहल में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास फिर एक इम्पोर्टेंट बात क्या होगी कि कार्बन ने अपने आप को sp3 से कन्वर्ट किया ट्रांजिशन स्टेट में sp2 में, और फिर sp2 से दोबारा जब प्रोडक्ट फाइनल बना है तो ये sp3 में हो गया। यानी कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109 का था, तो जब ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप में गया है तो बॉन्ड एंगल उस टाइम पे कितने का हो गया है हमारे पास, ये हो गया 120 का, तो बढ़ गया है बॉन्ड एंगल। तो अब अटैकिंग पॉइंट क्या हो जाता है, वो इजी हो जाता है, हमारे पास स्पेस बन गई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक और बात जो काबिल गौर है वो ये है कि देखें, ये कार्बन जो है, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जितना मजबूत होगा, यानी कि कार्बन के पास जितनी ज़्यादा करैक्टर होगा इलेक्ट्रोफाइल का, जो अटैकिंग मॉलिक्यूल है उतना स्ट्रॉन्गली क्या करेगा, अटैक करेगा। मतलब कि ये कार्बन जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, तो अटैकिंग मॉलिक्यूल उतना स्ट्रॉन्गली फोर्सफुली क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप यानी कि जो वीक न्यूक्लियोफाइल था वो निकल जाएगा यहाँ से। तो अब यहाँ पर हमारे पास इसका मतलब है कि कार्बन के ऊपर ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। मतलब इसके पास कार्बन के साथ जितने भी को ग्रुप अटैच हैं उनको क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होना चाहिए। ठीक है, उनको क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हो, ताकि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मजबूत हो जाए, जिससे क्या हो कि अटैकिंग मॉलिक्यूल बहुत आसानी के साथ क्या कर सके, इस पे अटैक कर सके और ये लिविंग ग्रुप लीव कर सके। अब इस केस में देखें कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो हाइड्रोजन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने वाले ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होते हैं। कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जब अटैच होंगे रिलेटिवली, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास कार्बन ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव है। मैं किसके साथ मुकाबला कर रही हूँ, अगर मेरे पास कार्बन ऐसी कंडीशन में होता, यानी कि इसके साथ क्या लगे होते, 3 मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं बहुत ज़्यादा, ये क्या करेंगे, कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव करैक्टर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। मतलब हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो टर्शरी है ना, अगर ये टर्शरी कंडीशन होगी तो ये SN2 जो होगा इसको फेवर नहीं करेगा। टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करते। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर क्या हो, सेकेंडरी कंडीशन हो, यानी कि 2 मिथाइल लगे हुए हैं
तो ये टर्शरी के मुकाबले में टर्शरी से ज़्यादा SN2 को फॉलो करेगा। और अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पर प्राइमरी है, यानी कि 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। स्टूडेंट्स मैं इसको नीचे ड्रा कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, यानी कि H और H है, तो यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो हैं वो तो हर सूरत में क्या करेंगे, SN2 को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर जो है हमारे पास इन द केस ऑफ सबस्ट्रेट, कौन सा सबस्ट्रेट फेवर कर रहा है SN2 को, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, जबकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड सबसे कम फेवर करते हैं SN2 को, वो SN1 की तरफ जाते हैं। इंशाल्लाह ताला जब हम SN1 को देखेंगे तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एट द एंड मैं आपको दोबारा बता दूं कि हमारे पास ये जो वन स्टेप रिएक्शन है ये क्या है, इसमें एट द सेम टाइम एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन और OH की एंड बॉन्ड ब्रेकेज एट द सेम टाइम एट द सेम रेट हो रही होती है, ठीक है। उसका एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन एंड एक्सटेंट ऑफ ब्रेकेज जो होती है वो सेम होती है, ठीक। और हमारे पास क्या होता है, sp3 कार्बन जो होता है जो सबस्ट्रेट का वो sp2 में जाता है ट्रांजिशन स्टेट में और दोबारा फाइनल प्रोडक्ट में sp3 में चला जाता है ताकि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के लिए स्पेस बनाई जा सके। स्टूडेंट अब हम इस सारे मैकेनिज्म के जितने भी ये जो प्रॉपर्टीज जो है ना, इसको हम लोग क्या है, इस प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ते हैं। मैं 1 बाय 1 हेडिंग के साथ उसको लिखती जाऊंगी और साथ साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2 मैकेनिज्म को देखते हैं। पहला करेक्टरिस्टिक है हमारे पास सिंगल स्टेप रिएक्शन। जो SN2 का मैकेनिज्म है वो सिंगल स्टेप है, ठीक है। सिंगल स्टेप, अब इसमें सिंगल स्टेप का मतलब है कि इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, यानी कि रिएक्टेंट सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड जो है वो प्रोडक्ट में, यानी कि यहाँ पर इस एग्जांपल में अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, कोई इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट है, इसको इंटरमीडिएट नहीं बोलते। लिहाजा हम इसको एक स्टेप नहीं बोल सकते कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्टेप है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्टेप है, ऐसी सिचुएशन नहीं है, ये सिंगल स्टेप है। अब हमारे पास ट्रांजिशन स्टेप में बॉन्ड ऑफ फॉर्मेशन C और OH का बॉन्ड ऑफ फॉर्मेशन की जो एक्सटेंट है वो कार्बन और क्लोराइड की बॉन्ड ऑफ ब्रेकेज की इक्वल होती है हमारे पास, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू बॉन्ड ब्रेकेज। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ अटैक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, हमारे पास यहाँ पर जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है, उसका अटैक की डायरेक्शन जो होती है वो ऑपोजिट साइड होती है, किससे, लिविंग। यहाँ पर Cl जो है वो क्या है, एक लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप के बिल्कुल ऑपोजिट साइड से क्या हो रहा होता है, अटैक हो रहा होता है। ये देखें लिविंग ग्रुप ये है और अटैक यहाँ से हो रहा है, मतलब कि ये हमारे पास लिविंग ग्रुप है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, से अटैक हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसे केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास क्या होता है, 100% इन्वर्जन होती है, उसमें 100% क्या होता है, इन्वर्जन होती है हमारे पास, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट इज 100% इन्वर्टेड। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है पहले भी कि हमारे पास यहाँ पर देखें जो सबस्ट्रेट है यानी कि रिएक्टेंट, इसमें कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है sp3 का, ठीक। स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। ट्रांजिशन स्टेट में ये जो कार्बन है इसने क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर अटेन कर लिया है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक। और
प्रोडक्ट में दोबारा से ये क्या हो जाता है, टेट्राहेड्रल। क्यों ये sp3 से sp2 में जाता है, ताकि जो स्टेरिक हिंड्रेंस है यानी कि स्पेस क्रिएट की जा सके। ये जो सेंटर वाला कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ये स्पेस जनरेट करे कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल किसी जगह से इसको अटैक कर सके। स्पेस प्रोवाइड करने के लिए कार्बन ऐसा करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, क्योंकि उस कार्बन को नजर आ रहा होता है कि जो टूटने वाला बॉन्ड है वो जो है वीक था और जो अब नया बनेगा OH के साथ वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो लिहाजा ऐसे कह लें कि जैसे वो लालच में क्या करता है, खुद से उसको वेलकम करने के लिए अपनी हाइब्रिडाइजेशन को चेंज करता है, और जब नए न्यूक्लियोफाइल के साथ, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बन जाता है तो वो दोबारा से अपनी कॉन्फ़िगरेशन को sp3 कर लेता है। तो बॉन्ड एंगल हमारे पास पहले 109.5 होता है, जिससे वो चला जाता है 120 पे, और फिर दोबारा से 109.5 एंगल अटेन कर लेता है। अब हम मूव करते हैं फोर्थ करेक्टरिस्टिक की जानिब। फोर्थ जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है इस रिएक्शन का, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखें, हम लोगों ने जब पीछे पढ़ा है डायरेक्शन ऑफ अटैक, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ अटैक में हमने पढ़ा था कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो उस जानिब से अटैक करता है फिर ऑपोजिट साइड से, जिसके ऑपोजिट साइड पे क्या होता है, लिविंग ग्रुप लगा होता है। तो उसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है उसमें हमारे पास जो नया न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है, किससे, लिविंग न्यूक्लियोफाइल के ऑपोजिट साइड पे लगा हुआ है। ये देख लें, यहाँ पर हमारे पास क्या था, Cl जो है वो राइट साइड पे लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास OH जो है वो लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है। यानी कि हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है प्रोडक्ट की वो बिल्कुल 100% इन्वर्ट हो गई है, उलट हो गई है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन किसे बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन सेंट्रल एटम के गेट जो अटैच होते हैं ग्रुप्स, उनकी अरेंजमेंट को कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन का असल में हमें अंदाज़ा तब होता है अगर हमारे पास जो सेंट्रल एटम हो वो क्या हो, कायरल हो। यहाँ पर कार्बन कायरल नहीं है, तो यहाँ पर तो हमारे पास वो चीज़ हम लोगों को दिखने में नहीं पता चलती, लेकिन अगर हमारे पास कायरल कार्बन हो तो हमें ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस मिलते हैं बाकायदा कि हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 100% इन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट में। आगे हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी को कैसे हम डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या होता है, हमारे पास जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। अब इस मैकेनिज्म में तो हमारे पास स्टेप भी सिंगल है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि ये वही इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, यानी कि हमारे पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और दूसरा हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो लिहाजा इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, और यही 2 जो है असल में हमारे पास SN2, ये जो 2 लिखा हुआ है ये बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन को शो कर रहा है, यानी कि ये मॉलिक्यूलैरिटी इसकी 2 है, और इसी वजह से इसका नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इनको बोला जाता है। 6 हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो काइनेटिक्स। काइनेटिक्स क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जो हमारे पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, एक स्टेप है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जो जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं ना वही क्या कर रहे होते हैं, रेट को डिटर्मिन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और जो हमारे पास सबस्ट्रेट है अल्काइल हैलाइड। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की अगर कंसंट्रेशन डबल करूंगी तो हमारे पास रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। सबस्ट्रेट की अगर मैं डबल करूंगी तो तब भी रेट डबल हो जाएगा, दोनों की डबल कर दूंगी तो रेट जो होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी रेट इक्वेशन कैसे लिखी जाती है कि रेट इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड
उसकी पावर 1 है, और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, उसकी पावर 1 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसका रेट, ये जो है रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है अल्काइल हैलाइड पे एज वेल एज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड कर रहा है। जी स्टूडेंट, 7th करेक्टरिस्टिक है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या लगता है, निकलता है रेट, जो इक्वेशन होती है उससे निकाला जाता है। तो रेट इक्वेशन में हमारे पास क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड की पावर 1 आ रही है, और न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी कंसंट्रेशन भी, उसकी पावर क्या है, एक्सपोनेंट 1 है। तो 1 + 1 हमारे पास जब यहाँ पर होगा तो इसका मतलब है कि ये सेकेंड ऑर्डर क्या होगा, रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, यानी कि दोनों रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, हमारे पास डबल हो रही है इसका रेट जो है। 8th हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड्स फेवर SN2 मैकेनिज्म। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, इस SN2 को फेवर करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि प्राइमरी, हम लोगों को जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, देखिए कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और हैलाइड पे पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगे हुए हैं। मिथाइल क्लोराइड एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अब इस केस में देखें कि हम लोगों ने यही बात की थी ना कि कार्बन के ऊपर क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना अच्छा क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जितना अच्छा होगा उतना अच्छा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब हमारे पास क्या है कि तीनों हाइड्रोजन है, अगर इन तीनों हाइड्रोजन में से कोई एक या कोई दो किससे रिप्लेस हुए होते, मिथाइल लगे होते, तो मिथाइल तो बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से वो इस कार्बन के पॉजिटिविटी को क्या कर देते, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को कम कर देते। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को कम कर देते। उसके मुकाबले में जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है उसमें हमारे पास तीनों के तीनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप के मुकाबले में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेटिंग नहीं है जितने के अल्काइल है। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोजन जब लगे होते हैं, एक तो इनकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, और दूसरा हाइड्रोजन जो होते हैं कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में सबसे कम होती है, और इसी वजह से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पे जब भी अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या था, 8 जो है करेक्टरिस्टिक्स थे जो कि SN2 मैकेनिज्म के करेक्टरिस्टिक्स हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं SN रिएक्शंस को, उसके मतलब एक अलग से लेक्चर जो होगा वो दिया जाएगा। स्टूडेंट्स अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।